मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है और कई सारे डकैत जो थे उनको बहुत मान देते थे। कई सारे लोगों का मानना यह था कि बीहड़ में जो डकैतों की सफाई की है वो मुलायम सिंह यादव ने ही करवाई थी। तो सीमा जी से उनका एक व्यूज पहले ले लें, उसके बाद हम उनसे बीहड़ से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करेंगे। आपका स्वागत है सीमा जी। थैंक यू। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव बहुत नेक दिल के आदमी थे। आज वो दुनिया पे नहीं रहे हैं, तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके दिलों में घाव करके गए हैं। और हम तो कहते भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि यहाँ के जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये पेवर चम्मिल जमुना का बेहड़ जो बोलते हैं वो चीज़ है। यहाँ पर थोड़े दूर चल के दोनों नदियों का संगम भी है और यहाँ पे एक भारेश्वर का मंदिर है। तो बहुत अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ मंदिर था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है, जैसे भीम वगैरह, अर्जुन वगैरह ने, पांचों पांडवों ने की थी, सुनने को मिलता है। तो ये मंदिर बिल्कुल वैसे उजड़ गया था, लेकिन जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनने दोबारा इस पर सुंदरीकरण करा दिया है। आज श्रद्धालुओं की, चाहे सोमवार का दिन हो या ना हो, प्रत्येक दिन यहाँ पे 100-200 भक्त लोग आते हैं, आज भी दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं कि ये देन मुलायम सिंह की है। इसकी सीढ़ी ईढ़ी सब टूट चुकी थी, लेकिन जिस दिन मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनने विशेष करके जिस तरीके से नदियों के पुल बने हुए हैं, ये जितनी सपा सरकार में बने हैं, और सरकारें देखिए कांग्रेस की भी आई, भाजपा की आई, लेकिन जो जितनी नदियों के बड़े बड़े पुल हैं, नदियों के किनारे जितने मंदिर हैं, जो भव्य मंदिर हैं, उनका जो सुंदरीकरण अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए थे तो अब तो बिल्कुल बेकार हो जाते, तो दोबारा उनने सुंदरीकरण कराया है। और यहाँ के जंगल इलाका बिल्कुल पड़ जाता है। हर नेता तो आता नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह इटावा जिला के रहने वाले थे। जब उनका कोई यहाँ पर वैसी किसी के यहाँ हमी गमी होती थी तो कई बार मुलायम सिंह आए भी हैं और अपने दर्शकों को, ये नहीं कि चुनाव के टाइम पे आए, नीके भले मुलायम सिंह आए हैं। तो आज यहाँ एक छोटे से छोटे किसान से पूछा जाए या बिजनेसमैन से पूछा जाए तो मुलायम सिंह के बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता, हम और करेंगे क्या। और मैंने मुलायम सिंह की कई बार मुलाकात भी की है मुलायम सिंह जी से, तो बड़ा प्रेम से मुलाकात करते थे। आदमी बहुत से कहते हैं कि हम लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान का इतना मान लीजिए कि हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो हम जब जब गए हमें लाइन में नहीं लगने पड़ा। हम कई बार उनके सपा कार्यालय में भी मिले हैं और एक दफ़े यहाँ पर औरैया में हमारे यहाँ आए थे, कांड हो गया था, बसैया कांड, तेल वाले का लड़का 5 साल का किसी ने अपहरण करके मार दिया था, तो हम उनसे मिले थे जाके। तब तो मुलायम सिंह नेताजी ने पूरा टिकट देने का फैसला बना लिया था। और हाँ, ये जो टिकट वाला किस्सा है ये हमने भी लोगों से दबी जुबान में सुना है कि जब आप ये 10 जीवन से बाहर आ गई थी, आत्मसमर्पण कर दिया था और आप पे मुकदमे भी जो थे वो शायद सब लगभग हट गए थे, उस दौरान आपको टिकट मिलने की बात हुई थी। तो क्या ऐसा हुआ था जो फिर आपकी टिकट कैंसिल हो गई थी? चीज हम बता रहे हैं मनोज जी। हुआ क्या था कि जिस मंच पे किसी जमाने में औरैया में निवास फील्ड है, वहाँ पर मंच पे सबसे पहले फूलन देवी मुलायम सिंह से मिली थी आके औरैया में। उसी मंच पे एक दिन पता लगा कि मुलायम सिंह आ रहे, मुलायम सिंह आ रहे। उस दिन हम औरैया में थे, तो हमने कि जब यहाँ पर खड़े हैं तो चलो हम भी चलते हैं। तो हम जाके जो मंच है वहाँ पर 2 लगे थे, एक नीचा मंच लगा था, एक ऊपर लगा था। तो मुलायम सिंह ऊपर वाले मंच पे थे। जब उनने बैठा देखा, हमें बुलाया गया, मैं मंच पे गए तो कुछ हमारे औरैया इटावा के ऐसे जो नेता हैं, जब मुलायम सिंह ने पूरा ये कहा था कि बेटा आइए आपका स्वागत है, तो हमने कि नहीं, हम स्वागत कराने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक बहन बेटी बन के आ रहे हैं आपके साथ में, और आप जो हमें काम बताओगे हम काम करेंगे। बोले नहीं, हम काम कराते नहीं हैं, लेकिन हम काम देते हैं, तो आप विचार करेंगे आपको टिकट। तो मुलायम सिंह का पूरा टिकट देने का मन बन गया था। जैसे हमारे औरैया में आज देखा जाए कि कमलेश पाठक बहुत पुराने सपा से जुड़े हुए हैं, तो पता नहीं कमलेश पाठक जी को ये लगा होगा कि हो सकता है कि सीमा परिहार राजनीति में आ जाएंगी, तो हो सकता है
कि हमारी यहाँ से खटिया खड़ी हो जाए। उसके बाद में तुम्हारे राम गोपाल जी ने भी कटिंग करी थी, क्योंकि राम गोपाल जी का ज़्यादा मित्रता चलती कमलेश पाठक से। और तुम्हारे यहीं बाबरपुर में रहते हैं भोले सिंह, रहते हैं ततारपुर के रहने वाले हैं, इनको भी बुरा लगा था कि सीमा परिहार का टिकट ना हो। तो मनोज जी ऐसे हमारी का ना हो, लेकिन ये हमारी सब देन थी। एक यादव जी थे इसके कानपुर के, मेहरवान सिंह के पुरवा के, उनका नाम था मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन जी के पास में बहुत बुजुर्ग थे, और मैं ये मानते हैं कि हो सकता है कि वे 25-30 सालें रहे हैं सपा में। मुलायम सिंह से ये मान लीजिए, मुलायम सिंह एक तरीके से उन्हें पिता का दर्जा देते थे। और उनके लड़के भी हैं जो उनके का नाम है विधानसभा अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे ज़्यादा परिचित नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा परिचित थी। लेकिन मनोज जी फिर भी हमने कमलेश पाठक का फेवर किया। कमलेश पाठक ने जब कानपुर देहात से इधर डेरापुर से जब लड़े थे, वहाँ से जब मैंने कमलेश पाठक जेल में चले गए थे, तो हमें एकदम, क्योंकि हमने वहाँ की 3 रैलियाँ करी थी, 3 इनकी सभाएं करी थी, तो हमने कमलेश पाठक को खुल के बता दिया था कि आप विधायक जी वहाँ से आपकी सीट जा रही है, अगर बचा पाओ तो बचा लीजिए। तो इसलिए फिर मनोज जी हमारा वहाँ सपा में जाने से इरादा बदल गया। लेकिन हमें कोई काम अगर पड़ा है तो हम मुलायम सिंह से बराबर मिले कि काम कराए भी। हाँ, जो हम काम के लिए गए हैं वो काम हमारा कराया। एक सवाल मैं व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक ये मानते हैं कि सीमा परिहार हमेशा सच बोलती हैं। हाँ। जो भी ऑन कैमरा वो बोलती हैं वो सच होता है। हमारे चंबल के बीहड़ में एक बहुत खूंखार, या ये कहो कि बहुत वर्चस्व वाले डाकू रहे हैं, डकैत रहे हैं, निर्भय गुर्जर। और निर्भय गुर्जर आपके पहले पति थे। डीआईजी जो इस समय एसपी थे दलजीत चौधरी। दलजीत चौधरी के समय में निर्भय गुर्जर का इनकाउंटर हुआ था। तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो आपके जो पहले पति थे उनको मरवाने में उनका कोई हाथ? नहीं, ये तो मैं बता दूं कि इनने मुलायम सिंह को बदनाम करके फेंक दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में नहीं मनोज जी, आप कभी भी किसी से, एक हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी भी दस्यु का देखिए कि अगर जो उनने पैसा जंगल में कमाया है और वो पैसा अगर किसी अपने चाहने वाले के यहाँ रख दिया है और दोबारा अगर उसने मांगा होगा तो वहाँ से पैसा नहीं मिला, उसे मौत मिली है। इसमें मुलायम सिंह का कोई हाथ नहीं था। ये तो बिल्कुल मुलायम सिंह को आदमी कहते हैं कि वो निर्भय गुर्जर कहता, हाँ ये निर्भय गुर्जर ने बेवकूफ़ी करी है। जो उनने ये कहा है कि हमने कहीं शिवपाल जी को चांदी का मुकुट पहराया है, हमने कहीं अमर सिंह को सोने का मुकुट पहराया है जब इधर आए थे, क्या नाम तुम्हारे, ये अयाना क्षेत्र में। अब ये बताइए कि जंगल में दस्यु बैठा है, अगर उसने किसी को, ठीक है मानते कि सहायता दिया होगा, उसने बनवाया होगा, लेकिन जिस दिन नेताजी को पहराया गया वो तो मुकुट दूसरा बांध रहा है। नेताजी ने, उसमें नाम तो पड़ा नहीं है निर्भय गुर्जर का, लेकिन निर्भय गुर्जर ये कह देता था कि मुलायम सिंह हमारे बड़े भाई हैं और जब मैं समर्पण करेंगे, ये टीवी पे बोला है वो चैनल पे, और कि हम किस सैफई में जाके आज समर्पण करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि मुलायम सिंह निर्भय गुर्जर नहीं जानते थे कि जब उत्तर प्रदेश में समर्पण खुला ही हुआ नहीं था तो नेताजी कैसे समर्पण करा देते और कैसे उनकी शर्तें मान जाते। ये तो उनको, नेताजी को बिल्कुल बदनाम निर्भय ने कराया, लेकिन मराने वाले जामे दूसरे हैं। ये अमावता के कल्लू सिंह हैं, लाला प्रधान है, क्योंकि लाला प्रधान की 2 टाकीजें चलती, एक बाबरपुर में चलती है, एक बिधूना में चलती है। दोनों टाकीजें 2 दाएं सील हो गई थी, ये निर्भय गुर्जर ने खुलवाई हैं। जितना पैसा भरा निर्भय गुर्जर ने भराया, और इनके पास में रकम मोटी जमा थी। और उस टाइम पे निर्भय गैंग के सदस्य काफी मुठभेड़ में मारे गए थे, और जिस दिन निर्भय गुर्जर मरा है उस दिन निर्भय गुर्जर पे एक कट्टा तक नहीं था, ये इसने लगाया है। और इसमें उस टाइम दलवीर सिंह चौधरी थे, क्योंकि कल्लू प्रधान के बहनोई हैं एसटीएफ में। जब निर्भय गुर्जर मरा था वो लखनऊ में था, तो इन लोगों ने पहले उसको मार लिया था और फिर उसके बाद में एसटीएफ लखनऊ को फोन किया था तो डेड बॉडी में गोली मारी गई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम तक में गए हैं, मैंने कोर्ट में जाके दरखास्त दी है
कि निर्भय ने जो किया उसने दंड मिला है, लेकिन मैं इसकी अंतिम संस्कार जो कराना चाहते थे हिंदू रीति रिवाजी के तट पे कराना चाहते, दिन में होना चाहिए। तो उस टाइम पे दलबीर सिंह चौधरी एसएसपी इटावा थे, लेकिन नाकुश तो थे, लेकिन पुलिस का मेटल था, तो दलजीत सिंह चौधरी ने रातों रात मट्टी जलाई है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बराबर मीडिया लगी रही, न तो निर्भय गुर्जर के परिवार को सौंपते हुए मट्टी दिखाई, न चिता में रखते हुए दिखाई, सिर्फ वहां पे होली सी जलती हुई दिखाई कैमरामैनों ने। क्या कारण है?